दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह से लेटेस्ट जॉब की अपडेट टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई भर्ती की। आप सभी जानते होंगे कि 2020 में आरपीएफ कांस्टेबल की भर्तियां आने वाली थीं, लेकिन कोरोना की वजह से इसकी बात थोड़ी सी नीचे दब गई। ठीक है, फिर से एक बात निकल कर सामने आई है आरपीएफ कांस्टेबल को लेकर। ठीक है, तो कांस्टेबल और एसआई की टोटल 19,000 पोस्ट इसमें कांस्टेबल की भी हैं और एसआई की भी हैं। ठीक है, तो टोटल 19,000 पोस्ट निकलने की बात सामने आई है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं कांस्टेबल में, और एसआई में क्या चाहिए। ठीक है, और कब से आपके जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन वगैरह मांगी गई हैं, किस जोन में। रेलवे का देखिए जोन के वाइज बटा हुआ है भारत में, तो किस जोन में कितनी ज़्यादा वैकेंसी हैं, तो आपको किस जोन से अप्लाई करना सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल वैकेंसी। पहले हम लोग कांस्टेबल वैकेंसी की बात करेंगे। ठीक है, कि कांस्टेबल वैकेंसी का फिक्स हो चुका है कि किस जोन में कितनी वैकेंसियां निकलनी है, टोटल कितनी वैकेंसियां हैं, मेल की कितनी है और फीमेल की कितनी है। ओके, और एसआई की जो वैकेंसियां हैं वो अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज का वो क्लियर नहीं हो पाया है, उसके बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा कर दी गई है। ठीक है, कांस्टेबल भर्ती की घोषणा रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा कर दी गई है, जिसमें 9,500 सिपाही भर्ती किए जाएंगे। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी 2021 की वैकेंसियां हैं ये। ठीक है, 9,500 वैकेंसियां निकलने की बात सामने आई है। ठीक है, तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जैसे ही और भी अपडेट आए तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। ठीक है, तो इसमें देखिए आधे पद महिला और आधे पद रेलवे सिपाही भर्ती किए जाएंगे। ठीक है, तो आधे पद पुरुष और आधे पद पर महिलाएं भर्ती की जाएंगी। तो ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। ठीक है, तो देखिए रेलवे कांस्टेबल वैकेंसी से जुड़ी सूचना, जिसमें एग्जाम डेट सिलेबस, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सब उपलब्ध है इस आर्टिकल में। तो वीडियो हम लोग पूरा देखेंगे दोस्तों बिना स्किप किए हुए। चलिए आगे देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 50% पद महिला अभ्यर्थी के लिए आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, कांस्टेबल वैकेंसी आरपीएफ 2021 इसी महीने यानी मार्च से शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये पिछले महीने की जो खबर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तब लिखा हुआ था कि मार्च से शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर मार्च में क्या हो गया, मार्च में लग फिर कोरोना की वजह से लॉकडाउन वगैरह लगना शुरू हो गया और अप्रैल तक ये अभी कोरोना का प्रकोप जो है वो चल रहा है। लेकिन जो खबर है वो पक्की है कि 9,500 पदों पर भर्तियां आने वाली हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अब ट्रेनों की महिला कोच में सिर्फ महिला कांस्टेबल ही तैनात होंगे, इस प्रकार की खबरें जो है निकलकर सामने आ रही थी। ओके, तो मार्च से शुरू होने वाले थे इसके आवेदन, लेकिन अभी कोरोना की वजह से आवेदन थोड़े लेट शुरू होंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी के जो वो भी मार्च से शुरू होने वाले थे, 27 मार्च से एसएससी जीडी के शुरू होने वाले थे। लेकिन उसका फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया कि वो मार्च से नहीं होकर बाकी बाद में शुरू होंगे, मई या जून में। ठीक है, फिर उनका जुलाई अगस्त में पेपर कंडक्ट होगा। इसके भी बहुत जल्दी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है कि कब से शुरू होंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए जो 9,500 जो कांस्टेबल की पोस्ट हैं उसका रीजियन वाइज जो है वैकेंसियाँ दी हुई हैं। ठीक है, इलाहाबाद आरपीएफ कांस्टेबल में 460 हैं। इसी तरह से वैकेंसियाँ जो है यहाँ पर बांट कर क्लियरली लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें जब आरपीएफ में आप अप्लाई करेंगे तो आप जोन के वाइज अप्लाई करेंगे। टोटल पोस्ट लेकिन यही 9,500 रहने वाली हैं। जैसा कि आपने अभी देखा कि मार्च से आवेदन शुरू होने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से आवेदन शुरू नहीं किए गए, क्योंकि अगर आवेदन कर लेंगे तो फिर एग्ज़ाम भी नहीं होगा, इसलिए थोड़े लेट आने की संभावना है। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो महिलाओं की जो सीट हैं टोटल वो 4,750 यहाँ पर रहने वाली हैं, और जो पुरुषों की हैं वो 4,750 भी यहाँ पर रहने वाली है। टोटल 9,500 यहाँ पर पोस्ट हैं जो है रहने वाली हैं।
तो यहाँ पर देख लीजिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए। देखिए आयु सीमा मिनिमम आप 18 वर्ष होंगे और मैक्सिमम 25 वर्ष होंगे, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन जैसा कि आपको चाहिए होगा EWS OBC SC और ST उसके हिसाब से आपको मिलेगा, लेकिन जनरल 18 से 25 वर्ष ही यहाँ पर मांगी जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अभी शैक्षिक योग्यता बताई जा रही है कि क्वालिफिकेशन 10th पास है, किसी भी बोर्ड से अगर 10th पास है, ठीक है, तो यहाँ से मैट्रिक पास होना जरूरी है, जो भी अभी क्वालिफिकेशन यहाँ तक खबर आ रही है। ओके, अब आगे देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या रहने वाला है। रिटन एग्जाम पहले आपका होगा, फिर आपका PET एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके आपको वेरीफाई करके आपको पोस्टिंग की जो है ट्रेनिंग पर बुला लिया जाएगा। रिटन एग्जाम के लिए देखिए क्या सिलेबस रहता है इसका। 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। 90 मिनट का आपका एग्जाम होगा, मैक्सिमम 120 मार्क्स का होगा आपका जो है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। 3 पार्ट में होगा, 35, 35 और 50, तो टोटल कितने हो गए 120 मार्क्स का, ठीक है। और 1/4 की जो है माइनस मार्किंग यहाँ पर होती है। ओके, और पेपर देने जाएंगे तो आपको एडमिट कार्ड और अपना ID प्रूफ लाना अनिवार्य होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर से अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आप या तो हिंदी या तो इंग्लिश या तो उर्दू या तो पंजाबी अपना एक जो है लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अलग अलग जोन में वैकेंसियाँ निकलती हैं, तो अगर आप जिस जोन में अप्लाई कर रहे हैं उस जोन की आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रनिंग किस तरह से होती है, PET किस तरह से होती है। देखिए 1600 मीटर जो होती है वो पुरुषों के लिए होती है, वो 5 मिनट 45 सेकंड में आपको क्लियर करनी होती है, ठीक है। एक ही चांस आपको वहाँ पर दिया जाएगा। और 800 मीटर की जो रेस होती है वो फीमेल के लिए होती है, 3 मिनट 40 सेकंड यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा। हाई जंप 9 फीट 3 फीट 9 इंच होता है पुरुषों का, और महिलाओं का 3 फीट होता है, ठीक है। चांस यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको 3 चांसेस यहाँ पर मिल जाते हैं। लॉन्ग जंप 14 फीट लिखी है मेल की और 9 फीट लिखी है फीमेल की। ओके, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हाइट की। तो हाइट अनरिजर्व और OBC की 165 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगी जाती है, ठीक है। और जो चेस्ट होता है वो 80 सेंटीमीटर यहाँ पर अनएक्सपेंडेड मांगा जाता है, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फीमेल की हाइट जो है 157 यहाँ पर मांगी गई है OBC और अनरिजर्व की, ठीक है। और SC और ST की 160 सेंटीमीटर मांगी जाती है हाइट, ओके। और फीमेल की 152 सेंटीमीटर। और जो भी हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनकी 163 मेल की और फीमेल की 155 मांगी जाती है, ओके। अब देख लीजिए, देखिए अगर आप NCC का आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, B सर्टिफिकेट है तो आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है, C सर्टिफिकेट है तो 2 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। तो NCC के आपको 2 मार्क्स, अगर आपके पास सभी सर्टिफिकेट है तो आपको एक्स्ट्रा 2 मार्क्स मिल जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। और अगर आप किसी स्टेट के खिलाड़ी हैं तो आपको भी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का बोनस यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। और अगर आपकी हाइट 178 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तब भी आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं बोनस के, ओके। तो देख लीजिए क्या क्या आएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा, 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के। मैथमेटिक्स आएगा, 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के। और जनरल नॉलेज मतलब कि GK आएगा, 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। तो टोटल आपके हो गए 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स के हो गए, ठीक है। तो ये थी अभी तक जानकारी आपकी, जो कि RPF रेलवे में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जो कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। ये मार्च की न्यूज़ है कि बहुत जल्दी आने वाली थी, कि जिस तरह से SSC GD की भी मार्च में आने वाली थी लेकिन उसकी पोस्टपोन कर दी गई। तो इसका भी जो है वो विभाग के अंदर काम चल रहा है, कभी भी वैकेंसी आ सकती हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप RPF में नौकरी करें तो उसकी तैयारी अभी से जो है शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि फॉर्म आने के बाद फिर 1 या 2 महीने बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है, तो तब टाइम नहीं मिलता है तैयारी करने का। और बहुत दिनों से RPF में कोई वैकेंसियाँ नहीं आई हैं, ठीक है।
तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप आगे कौन सी वैकेंसी आने वाली हैं उसकी पहले ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।